28 तारीख से पहला जो टोल प्लाजा खुया मलकाना है उसका पर्चे मुक्त करने का हमने फैसला लिया है। दुष्यंत चौटाला को पहले तो यहाँ आके देखना चाहिए कि यहाँ कौन सी विपक्ष पार्टी बैठी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को वोट डालकर वहाँ भेजा था विधानसभा के अंदर। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब तो इनको इनमें विपक्षी पार्टी नज़र नहीं आई। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और ये उप मुख्यमंत्री उससे भी बड़ा झूठा हो गया, जो सरेआम किसानों की फसल जो है कौड़ियों के भाव आज बिक रही है। तो दुष्यंत चौटाला सिर्फ कुर्सी का लालची हो गया है। अब नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसा कि विदित है, सिरसा जिला के अंदर प्रदेश स्तर का किसान आंदोलन जो है वो अपने चरम पे है। किसान लगातार अब 3 अध्यादेशों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। 6 अक्टूबर की बात करें तो दुष्यंत चौटाला के आवास का और चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव भी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको घेराव नहीं करने दिया, थोड़ा दूर पहले ही रोक दिया गया। उसके बाद किसान जो लगातार यहाँ पे सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में के आगे यहाँ पे लगातार धरना लगाए हुए बैठे हुए हैं। अब अगर बात करूं तो ये जो धरना है पिछले 21 दिनों से लगातार जो है वो कंटिन्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान जो है वो अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि अभी किसानों के खेत में काम करने का समय है, खेतों में जो खेत खाली करने का समय जो वो आ चुका है, क्योंकि नरमे की लकड़ी की पटाई करनी है और उसके बाद में आगे बिजाई करनी है। तो इसके चलते भी, इसके बावजूद भी इतनी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों में इन 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में रोष है। अब अगर बात करूँ तो सामने जो फूल माला पहन के बैठे हुए हैं ये तमाम जो किसान हैं, ये रानिया विधानसभा के गाँव गोविंदपुरा के किसान हैं, जहाँ पे मैंने आपको एक रिपोर्ट पहले भी दिखाई थी कि इन किसानों ने जैसे दुष्यंत चौटाला के आने की खबर मिली तो काले झंडे लेकर के गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने जो वो खड़े हो गए और विरोध स्वरूप वहाँ पे अपना रोष प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद में रानिया में भी विरोध प्रदर्शन किया। तो ये जो किसान है ये कर्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। किसानों का कर्मिक अनशन जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है और 11 किसान डेली जो है वो कर्मिक अनशन पे विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं। अब चलिए इस बारे में, इससे आगे की क्या कुछ अपडेट है। अब तक जो किसानों ने, चाहे वो पुतले फूंकने की बात हो या फिर मंडियों में जाकर के मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव करने की बात हो, ये तमाम हथकंडे जो है किसानों ने अपनी मांगे मनवाने को लेकर के किया। दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका, उनके आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने इनकी मांग जो है वो अब तक नहीं मानी है। उसके बाद अब आगे का क्या बड़ा प्रोग्राम रहेगा, बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, वो जानेंगे हम। किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहते हैं और आगे का बड़ा प्रोग्राम जो है वो इनका क्या कुछ रहने वाला है। प्रहलाद जी, आपने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, धरना भी लगातार कंटिन्यू है, कर्मिक अनशन पे भी युवा बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, और आने वाले समय की अगर बात करें तो क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम किसानों की ओर से रहने वाला है? ये आंदोलन पूरे देश के अंदर आंदोलन है। सिरसा में पक्का मोर्चा आज 21वां दिन है, यहाँ पे लगा के बैठे हैं। हाँ, 1 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर जत्थे चलाए जा रहे हैं, शुरू किए जाएंगे, जो 9 नवंबर को यहाँ करनाल सीएम सिटी पहुँचेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो है पूरे देश का किसान पूरे सभी राज्यों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली का घेराव करने का काम करेंगे। लगभग हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पंजाब में जो किसानों ने टोल प्लाजा को हैक किया हुआ है, टोल फ्री कर रखा है वहाँ पे आने जाने वाला, तो आने वाले समय में क्या सिरसा में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल होगा कि पंजाब जो है उसके अंदर आंदोलन सबसे पहले हुआ पूरे देश के अंदर, और पंजाब के अंदर जो है आंदोलन जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। 2 लाख से ज़्यादा किसान जो आज पंजाब में सड़कों के ऊपर है, और पंजाब के किसानों ने सभी टोल प्लाजे जो है वो पर्ची मुक्त कर रखे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप रोक रखे हैं, उनकी जो कंपनियों के बड़े
मोल है वो सब रोक रखे हैं। हरियाणा के अंदर आंदोलन अभी ये शुरू हुआ है और इसी शुरुआत के अंदर हमने यहाँ पक्का मोर्चा लगाया और 28 तारीख से पहला जो टोल प्लाजा खोया मलकाना है उसका पर्चे मुक्त करने का हमने फैसला लिया है। परसों 28 तारीख से वो किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे किसानों के ये संगठन की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे हम पूरे हरियाणा को जो है वो सील करने का काम करेंगे। जितने बड़ी कंपनियों के मोल है, इनके पंप है, बड़ी कंपनियों के टोल प्लाजे हैं, वो सब को सब जो है उनके ऊपर किसानों का ही कब्जा होगा, किसानों के झंडे लगेंगे और उनको सबको टोल प्लाजों को पर्चे मुक्त किया जाएगा। प्रहलाद जी, एक बात ये पूछना चाहूँगा मैं कि आप लगातार मांग कर रहे हो कि जिस तरह से पंजाब में सरकार ने एमएसपी का कानून बना दिया है कि एमएसपी से कम अगर कोई फसल खरीदेगा तो उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है, क्या ये अगर हरियाणा में हो जाता है तो ये आपका जो धरना है ये ख़त्म हो जाएगा? ये जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून पूरे देश का किसान कर रहा है, सभी किसान संगठन कर रहे हैं कि ये केंद्र के अंदर जो है कानून बने ऐसा पूरे देश में, जिसमें एमएसपी से कम खरीदने वाले को 5 साल का सज़ा का प्रावधान किया जाए और किसान का एक एक दाना जो है वो खरीदने की गारंटी हो। इसको लेके पंजाब के अंदर जो बड़ा आंदोलन था उसमें पंजाब के किसानों के दबाव के चलते पंजाब की सरकार को ये एक बिल लेके आना पड़ा है। इसकी मांग पूरे प्रदेश के अंदर है और ये सिर्फ हमारा इतना ही नहीं है कि सिर्फ एमएसपी बन जाए, हमारा 3 जो कानून है उसके खिलाफ भी है कि ये कानून जो है बने पूरे देश के अंदर और जब तक पूरे देश में नहीं बन जाता और 3 काले कानून जो वापस नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब में किसानों की मांग ये थी कि अगर एमएसपी की गारंटी आ जाती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब पंजाब में जो एमएसपी की गारंटी आ चुकी है, सरकार ने मान लिया कि उनके प्रदेश में अगर कोई खरीदेगा तो सज़ा का प्रावधान है। तो अब पंजाब में जो किसान धरना दे रहे हैं, क्या उसे आप सही मानते हैं? अभी जो पंजाब के किसानों की जो मांग है वो अकेले पंजाब की नहीं है, पूरे देश की है और जो वहाँ पे राज्य सरकार ने लेके आए हैं बिल वो उसमें टेक्निकल दिक्कतें अभी बहुत है। जिस तरीके से किसान मांग कर रहे हैं उस तरीके से किसानों की मांगों के ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वो आंदोलन जारी है और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर लागू करवाने के लिए है, अकेले राज्य का नहीं है, पूरे देश के अंदर ये कानून बनवाने के लिए लड़ाई है। यानी कि अगर पूरे देश में केंद्र सरकार इसे पारित कर देती है तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है, अध्यादेशों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं? बिल्कुल, 3 जो अध्यादेश जो आज कानून का रूप बन चुके हैं, लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई है हमारी कि अगर इसमें एमएसपी की गारंटी आ जाती है उसके बाद तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी। एमएसपी खरीद की गारंटी कानून और दूसरा जो 3 ये कानून लेके आए ये वापस हो, क्योंकि इसमें एक ये लेके आए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो बना हुआ था कि खाने पीने की चीज़ों का कोई स्टॉक नहीं कर सकता, तो वो उसके खिलाफ तो लड़ाई रहेगी ना। अकेले एमएसपी अगर ये खरीद भी लेते हैं और वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसका कंपनियों को छूट देंगे तो फिर हमारी तो लड़ाई अधूरी है, कैसे हम देश का भला होगा। इसलिए कानून जो है वो भी वापस करवाने की लड़ाई है। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, दुष्यंत चौटाला ने अभी अपनी आवाज़ पे पत्रकारों से रूबरू हुए थे तो उनका कहना था कि किसानों को खुली छूट है, वो अब बात करने के लिए आ सकते हैं या उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस्तीफे की मांग को लेकर के उन्होंने कहा कि किसान का बेटा विधानसभा में रह करके या सत्ता में रह करके किसान का भला कर सकता है, इस्तीफा दे करके कोई भी हल नहीं होगा, ये केवल मात्र विपक्षी पार्टियां जो है वो प्रेशर बना रही हैं ताकि वो सत्ता में आ सकें। तो इस पे क्या कहें? दुष्यंत चौटाला को पहले तो यहाँ आके देखना चाहिए कि यहाँ कौन सी विपक्ष पार्टी बैठी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को वोट डालकर वहाँ भेजा था विधानसभा के अंदर। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब तो इनको इनमें विपक्षी पार्टी नज़र नहीं आई और आज जब वही किसान जिसने इसको वोट दिया वही उससे पूछ रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया था किसानों के हक के लिए, आज किसानों के खिलाफ कानून बन रहे, तुम उनके साथ कैसे खड़े हो? हमें इस बात का जवाब चाहिए। और ये कह रहे हैं मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तो ये देखो अभी कितने दिनों से इसके घर के आगे बैरिकेड लगा हुआ है। जब ये आता है छुप के आता है, पुलिस बल इसके साथ लगा होता है। हम उचाना गए, इसने भारी पुलिस लगा दी। 6 तारीख को पूरा हरियाणा इससे जवाब मांगने आया, तब इसने हमारे ऊपर पानी की बौछारें डाली, इसने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े और ये मीडिया में आके बयान दे रहा है। तो आज पूरी जनता जान चुकी है कि ये इसके ऊपर जो चेहरे पे ये नकाब था ढोंग का ये उतर गया है। अब मंडी में जाके इसने खुद कहा था पहले कि अगर एमएसपी से कम खरीद के ऊपर किसान की फसल बिकी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज एक मंडी के अंदर बता दो जहाँ
किसान को एमएसपी मिलता हो। हमने सभी मंडियों में जाके देखा है, कहीं पर कोई भी फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही है, तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। आज इसी बात के ऊपर दे दे इस्तीफा। तो ये सिर्फ अपने इसके पास किसी बात का जवाब नहीं है, इसलिए ये लोगों को अपना बचने के लिए मुंह छुपाता घूम रहा है और लोगों के बीच में आने की आज इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। और प्रदेश का अगर उप मुख्यमंत्री है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है। चौधरी देवीलाल का ये पोता है, आज अगर चौधरी देवीलाल होते तो ऐसे पदों को ठोकर मार के किसानों के बीच में आके बैठते। दुष्यंत चौटाला का ये भी कहना है कि जो धान की खरीद है वो एमएसपी पे 1888 रुपये और 1878 रुपये हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो 1509 धान है उसका भी इन्होंने कहा है कि हैफेड को निर्देश दिए हैं कि वो भी आप एमएसपी के हिसाब से ही खरीदिएगा। तो क्या आपको लगता है आप मंडियों में गए हैं तो उस तरह से खरीद? मंडी में हम जा रहे हैं, एक भी किसान को एमएसपी नहीं मिला है। वहाँ पे जो धान है वो 1600 रुपये 1550 रुपये इस तरीके से धान बिक रहा है। 1888 के हिसाब से किसी का धान नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अब कल रानिया मंडी में आना था, हम वहीं थे, वहीं धान की ढेरियाँ थी। वहाँ पे आते अगर था तो दिखाते हमें कि ये देखो जी 1888 बिका, किसान की पर्ची दिखाए हमें। तो ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और ये उप मुख्यमंत्री उससे भी बड़ा झूठा हो गया, जो सरेआम किसानों की फसल जो है कोड़ियों के भाव आज बिक रही है। तो दुष्यंत चौटाला सिर्फ कुर्सी का लालची हो गया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी के लिए जो इन्होंने इसको लालच दे रखा है, इसको शराब के ठेके दे दिए, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया, ये पैसा कमाने के अंदर लग गए हैं कि इतने सालों से सत्ता से बाहर रहे हैं, बड़ा मुश्किल से इनको मौका मिला, पैसा इकट्ठा कर लो। लेकिन हम इस दुष्यंत चौटाला को बता देना चाहते हैं कि जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो उस कुर्सी के जो पैर है वो किसान के हाथ में है, ये खींच के तुम्हें नीचे उतार लेंगे एक दिन। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला का इससे पहले मैंने एक बयान आपको सुनाया था, एक कवरेज दी थी जिसमें दुष्यंत चौटाला कह रहे थे किसानों के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये किसान इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियां जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही है, जिससे कि वो खुद सत्ता में आना चाहती हैं इस्तीफा दिलवा करके। तो इन तमाम बातों पे जो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का कहना है कि जब चुनाव थे तब यही लोग थे जो उनको बनाने वाले थे और आज यही लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आज इनमें विपक्षी पार्टियों के जो लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय ये विपक्षी पार्टियों के लोग कहाँ थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर एमएसपी पे बात करें तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा था कि अगर एमएसपी पे किसानों की फसल नहीं बिकी तो वे इस्तीफा दे देंगे, इससे पहले नहीं देंगे। आज मंडियों में जाकर के देख लीजिए, किसी भी मंडी में किसान नेता का कहना है कि एमएसपी पे फसलें जो है वो नहीं बिक रही। तो ऐसे में अपने किए वायदे के अनुसार दुष्यंत चौटाला को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या माहौल है, क्या मंडियों में फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं या नहीं बिक रही। ये भी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। बने रहिएगा लगातार के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।